मैं कहूँगा कि आज की तारीख में हम लोग यहाँ से गुरुदेव के दर्द का हिस्सा लेकर के जाए, और कुछ लेकर के जाए न जाए, हमें उत्तराधिकारी बनना हो तो हम गुरुदेव के दर्द का उत्तराधिकारी बने। ये सोच करके जाए कि उनके दर्द को कम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी पीड़ा को कम करने के लिए, जन जन तक गायत्री परिवार को पहुंचाने के लिए क्या हमारे द्वारा है जो संभव हो सकता है। इस भावना को हम लोग यहाँ से लेकर के जाएं, इस दर्द को हम लोग लेकर के जाएं, लोगों को बताएं दोस्तों कि हमारे गुरुदेव कौन थे। कौन थे हमारे गुरुदेव? हमारे गुरुदेव वो थे जो अलौकिक चिंतक थे, महाकाल के अंशधर थे, गायत्री और यज्ञ को घर घर पहुंचाने वाले थे, जिस समय में लोग ये जानते नहीं थे। आप सोच करके देखिए, आयरलैंड की राष्ट्रपति 14 साल तक राष्ट्रपति रही, नोबेल पीस प्राइज मिला, उसके बावजूद उनको आयरलैंड में बिशप नहीं बनने दिया गया। 2014 की घटना है, क्योंकि महिलाएं अलाउड नहीं है। और सन 70 में जब लोग बोलते थे महिलाएं घर से बाहर नहीं आ सकती, गुरुदेव ने उनको सारी चीजों का इंचार्ज बना के बैठा दिया। हम लोग अकेले आश्रम रहे जहां पर सन 71 से लेकर आज तक सारे यज्ञ संस्कार आप सुबह आकर के बैठी दीदी लोग करा रही। ये किसकी चेतना रही? गुरुदेव की चेतना रही। हमें अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है, हमें अपने बच्चों को, नए जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं को ये बताने की आवश्यकता है कि गायत्री परिवार गुरुदेव ने मात्र यज्ञ और संस्कार के लिए नहीं बनाया। इससे बड़ा प्रगतिशील संगठन आज तक खड़ा नहीं हुआ है। जहां पर आप जाकर के देखिए, आप देव संस्कृति विश्वविद्यालय भ्रमण करके देखिए, हर चीज रिसाइकिल हो रही है। आज लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों को करे हुए 12 वर्ष हो गए, जहां पर पूरा का पूरा कैंपस जो है वो 0 कार्बन फुटप्रिंट है। हर जितना कूड़ा है वो रिसाइकिल हो जाता है। यहाँ पर जितना महिलाओं को अधिकार है उतना कहीं नहीं है। ये सारी चीजें हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है कि गुरुदेव वो करके गए जो अनेकों के द्वारा सपने में भी कर पाना संभव नहीं था। आज इसी दर्द को, इसी पीड़ा को लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हम लोग छोटे छोटे थे, 8-8 साल के बच्चे शांतिकुंज में घूमते रहते थे। एक दिन गुरुदेव ने बुलाया कि तुम लोगों की मीटिंग लेंगे। अब छोटे बच्चों पर ध्यान किसका जाता है, पर सोचिए इतनी बड़ी शक्ति बुलाया। और क्या कहा हम लोगों से कहा कि बेटा तुम लोगों को रोज चिट्ठी लिखनी है। चिट्ठी लिखने में क्या होता था, 8 साल के बच्चे की कैसी हैंड राइटिंग होगी आप जानते हो, तो पत्र तो कहीं नहीं जाता था, पर उसका लाभ क्या होता था, 8-8 साल के बच्चे जब चिट्ठी लिखने के लिए बैठते थे रद्दी कागज पर, तो आपकी भाषा में प्रांजलता आती है। जब आप लिखने के लिए बैठते हैं तो आपको समझ विकसित होती है, किसी ने लिखा क्या है, आपको बोलना क्या है, और आपको किन तरह के शब्दों का चयन करना है। इतनी दूरदृष्टि के साथ गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई कि बेटा जितने लोग हैं तुम उनको चिट्ठी लिखो बैठ के। अब हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, हम लिखने में लगे, पर गुरुदेव क्या करते थे, शाम को उन सारी चिट्ठियों को फड़वा देते थे, बदले में एक चिट्ठी लिखने का 2 पैसा देते थे। तो आपने 3 चिट्ठी लिखी तो आपको 6 पैसे मिलेंगे। 6 पैसे की उस समय में पार्ले जी की वो एक संतरे वाली टॉफी आती थी, आप जाके खरीद लो। बच्चे खुश होते थे कि देखो हमें हमारी कमाई का मिला। तो एक इतनी बड़ी दूरदर्शिता के साथ गुरुदेव ने किया। सबसे कहा कि बेटा तुम बैठ करके चिट्ठी लिखो। दूसरा गुरुदेव ने हमसे क्या कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा तुम लोगों का काम क्या है, बच्चे तो दौड़ते रहते हैं इधर से उधर। उन्होंने कहा तुम लोगों को खेलने का मन है, बोले हाँ। तुम लोगों को क्या करना है, उस वाले गेट से इस वाले गेट, इस वाले गेट से उस वाले गेट। इसका क्या मतलब, बोले इसका मतलब ये है कि जैसे उस गेट पे खड़े रहो, कोई नया व्यक्ति आए उसको पकड़ लो और उसको पूरा शांति में घुमा करके इधर ले आओ। फिर उसके बाद कोई इधर आए तो इधर से पकड़ लो, घुमा करके उधर ले जाओ। अब इसमें क्या है, बच्चों की ऊर्जा भी लग गई और साथ ही साथ हर बच्चे को ये बताने का भाव आ गया कि देखो शांतिकुंज है क्या। आपके अंदर क्या भाव विकसित हुआ, आपको ये लगा कि देखो शांतिकुंज है क्या, हम हर एक को बता रहे हैं शांतिकुंज का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, मनुष्य में दिव्यत्व का उदय क्या है, वयम राष्ट्र जागरण पुरोहिता क्या है। और हम अभी आज छोटे छोटे थे, हम लोग कुर्ता धोती में घूमते रहते थे, जो आते थे वो तो हम बोल क्या रहे हैं इस पर उनका ध्यान नहीं होता था। 8-8 साल के बच्चे बता रहे हैं, देख करके आदमी गले लगा लेता था, अरे इतने छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा कर रहे, तो आदमी के मन में भाव आ जाता था। तीसरा गुरुदेव ने क्या कहा, गुरुदेव ने कहा बेटा पूरे शांतिकुंज में बिल्डिंगें बन रही हैं, कभी प्रज्ञा भवन बन रहा है, कभी लक्ष्मी भवन बन रहा है, कभी सावित्री भवन बन रहा है, सब बने। गायत्री नगर लगभग हम लोगों की आंखों के सामने ही बना। बोले तुम्हें दिन भर में एक काम करना है, हर बिल्डिंग के अंदर 2 ईंटें लगा के आनी है। उसका क्या लाभ, उसका लाभ ये कि आज भी जब हम उस जगह से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर हमने 2 ईंटें लगाई है। यहाँ पे हमारे द्वारा गलत क्या हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जिस जगह पर ईंटें हमारी लगी हैं वहां पर हम बढ़ाने के लिए तो करेंगे, वहां पर उसको तोड़ने के लिए कैसे कर सकते हैं। और जो चौथी बात गुरुदेव ने क्या करी, इतनी काम की बात,
उन्होंने कहा बेटा तुम लोग शांति कुंज में घूमना, कोई भी ऑफिस खाली दिखे तो वहां जाके कुर्सी पे बैठ जाना, उस दिन के इंचार्ज तुम लोग। कोई ऑफिस खाली रह नहीं सकता। अब आप जहां जाएंगे वहां पर क्या है कि यदि कोई अपनी जगह पर नहीं है और 8 साल का बच्चा बैठा हुआ है, तो एक तो जिनको होना था उनको भी लगेगा कि अरे हमको वहां पर होना चाहिए, और दूसरा जो व्यक्ति आएगा उसको कितना अच्छा लगेगा कि अरे भाई देखिए शांति कुंज के अंदर 8 साल का बच्चा भी बैठकर हमारी प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। मैं कहूंगा गुरुदेव जो हम 8 साल के बच्चों को बता करके गए वही हमें करने की आवश्यकता है। हम लोग रोज एक व्यक्ति को पकड़े और उसको चिट्ठी लिखें, उसको कहें कि देखिए आपको गुरुदेव के इस काम को करने की आवश्यकता है। फेसबुक में लिखें, व्हाट्सएप में लिखें, एक व्यक्ति पकड़े, एक को चिट्ठी लिखें।